अपने बीच में ही व्यक्तित्व श्री दीपक जी शर्मा, और आप भली भांति इनसे परिचित भी हैं क्योंकि स्वाध्याय में राजनीति विज्ञान विषय जो है दीपक सर ही संभालते हैं। तो दीपक सर ने भी प्रथम प्रश्न पत्र शायद स्वाध्याय से ही वहाँ ऑनलाइन रखा या ऑफलाइन रखा, जो भी इनकी व्यवस्थाएं सुलभ रही उसके अनुसार बंद के इन्होंने कार्य किया और ये सफल हुए अपने लक्ष्य में। तो आज विद्यार्थी के रूप में नहीं बल्कि एक सफलतम व्यक्तित्व के रूप में, एक मोटिवेटर के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में जो हमारे बीच में उपस्थित है, तो मैं ये चाहूँगा कि दीपक जी आप मंच पे आएँ। बिल्कुल। चीज़ें क्या होती है कि एक चीज़ मान के चलेंगे, मैं तो हमेशा यहाँ आपको बताता हूँ, हर चीज़ें बताता हूँ बारीकी से, पर ये होता है कि जब किसी व्यक्ति से कि जिस रास्ते पे अपने चल रहे हैं उसी रास्ते से कोई होके आया होता है ना, उससे जब अपने सुनते हैं ना कि मान लो किसी की मेले जाना है और बाबा रामदेव के मेले जाके आए, तो अपने उससे पूछते हैं अच्छा इस बार कितनी भीड़ थी, ठीक है, धोख लगाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है कि नहीं लगना पड़ता है, प्रसाद वो सामने से भी देते हैं कि अपने से ही लेते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें जो है ना, रोचक बातें हैं ना, है ना, चप्पलें आपकी चोरी हुई कि नहीं हुई, तो ऐसी बातें। एग्जाम में भी तो ऐसा रहता है कि सर परीक्षा रूम का माहौल कैसे था, कौन सा पेन लेके जाएं, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन हल करें। तो ये सारी बातें मैं दीपक सर से कहना चाहूँगा कि आप अपने अनुभव जो है ना वो साझा करें और विषय पे थोड़ा सा जरूर विद्यार्थियों को एक बताएं कि किस प्रकार से वो तैयार करें। जी नमस्कार सुमेश जी सर, प्रिंसिपल पधारे गुरुदेव नमस्कार। माँ शारदे के चरणों में वंदन और सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप भर्ती के आसपास भी कोई अभी आसार सामान्यतः दिख नहीं रहा है, फिर भी आपकी संख्या है वो बढ़िया है, इसका मतलब आप जागरूक तो हैं। तो इसलिए खुद के लिए बहुत आप गर्व महसूस कर सकते हैं कि मैं जागरूक हूँ। मैं मेरे बारे में बता देता हूँ कि दीपक शर्मा मेरा नाम है और मेरी जो शिक्षाएं हुई है वो सारी सूरतगढ़ में रह करके हुई है। टैगोर स्कूल से मैंने 12वीं PCM से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से नॉन मेडिकल से किया। उसके बाद में टैगोर कॉलेज के अंदर है वो 2016 के अंदर मैंने BSc कंप्लीट किया और उसके बाद में मैंने सूरतगढ़ BEd कॉलेज से है वो BEd किया। और BEd का जब द्वितीय वर्ष चल रहा था तो उसी दौरान है वो रीट की 2018 की जो भर्ती आई थी, उस समय हमें वो असमंजस में थे कि तैयारी करें या नहीं करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि जिनकी है वो कंप्लीट नहीं हुआ है उन्हें नहीं मानेंगे और इस तरह से। और उस दौरान है वो मेरी सेकेंड ईयर चल रहा था तो TP चल रही थी स्कूल के अंदर, और स्कूल ऐसा मिला कि वहाँ पे उतनी सहूलियतें नहीं दी गई कि अभ्यर्थी के रूप में कि आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी आपको सुविधाएँ दे दीजिए, वैसी स्थिति नहीं थी। तो खूब रूटीन में 10 से 4 पूरी रगड़ाई हो रही थी स्कूल में भी, है ना। तो उसी दौरान है वो मैं सामान्यतः धीरे धीरे पढ़ता रहा कि जैसे अपना कौन सा होना है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा। लास्ट में 2-1 महीने हुए, उसी दौरान मेरे पिताजी थे उनका देहावसान हो गया। वो राजकीय कर्मचारी थे, तो राजस्थान में जैसे सिस्टम है कि अनुकंपात्मक नियुक्ति मिल जाती है, तो उस दौरान है वो LDC की ज्वाइनिंग, जो LDC पद मिलता है शिक्षा विभाग, ये पशुपालन विभाग में मेरा वो पद आने वाला था। और मेरा ऐसे था कि BEd कंप्लीट करनी है, जैसे तैसे BEd कंप्लीट हो जाएगी तो आगे की, क्योंकि यहीं नहीं रहना है ना। उस समय जब आप पढ़ रहे होते तो आपको पता ही नहीं होता। उस समय मैंने जब रीट का पेपर देने गया तो गुरुजी जैसे जानते होंगे कि LDC के आगे लिखते हैं कि लिपिक ग्रेड सेकंड, तो लिपिक ग्रेड सेकंड, मैंने सोचा अपने सेकंड ग्रेड के आदमी है यार, थर्ड ग्रेड का पेपर क्यों देने जाए, है ना, कि थर्ड ग्रेड क्या है, थर्ड ग्रेड तो छोटा पद है और अपने तो लिपिक बन जाएंगे, तो क्या पेपर दे के आना है। फिर वो ये पता भी नहीं था कि पद बड़ा कौन सा है, तो आप समझ सकते हैं कि विषय के प्रति तो ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, मेरा ये साइंस और मैथ्स अच्छा था शुरू से ही, है ना। तो उसके बाद में मैंने वो विषय में मेरी पकड़ थी, साइकोलॉजी पढ़ी और ऐसे ही है वो तैयारी कर रहे थे। और उसके बाद में महीना एक मेरे को ऐसा लगा कि यार पेपर ही जब दे रहे हैं, चलो पद बड़ा एक छोटा है, पेपर जब दे रहे हैं तो पूरा कायदे से तैयारी करके दे। तो मैंने फिर वो उसकी रफ्तार बढ़ा दी। महीना भर मैंने खूब ऐसे, मेरे को लगा ही नहीं, अच्छा ऐसे भी दिमाग में बॉदरेशन भी नहीं है कि यार 10 घंटे निकालने हैं। मेरे को ऐसे अचानक मेरे को ऐसे रुचि आने लगी विषय में। मेरे को लगा यार ये बढ़िया चीज़ है यार पढ़ाना, और पढ़ाने के प्रति मेरी रुचि ऐसे थोड़ी शुरू से ही थी। तो मैंने कहा कि पेपर देना है आराम से,
और पेपर दे के आए 10 फरवरी को मैं स्कूल में था, पढ़ा रहा था, और 11 फरवरी को मेरा संडे को एग्ज़ाम है और पेपर दे के आया। और पेपर दे के आने के जस्ट बाद में मैंने कह दिया यार ये चयन है अपना, इसमें जैसे भी हो, चाहे अंतिम रैंक की अपनी हो, लेकिन इसमें चयन हो जाएगा, है ना। उसके बाद में 1 साल 2 वर्ष मैंने यहाँ पे एलडीसी गंगानगर के अंदर जॉइंट ऑफिस में एलडीसी के रूप में भूमिका निभाई। उसके बाद में थर्ड ग्रेड में मेरा चयन हो गया और पोस्टिंग मिल गई मेरे को जालोर डिस्ट्रिक्ट में सांचौर तहसील में। अब जब वहाँ पोस्टिंग मिल गई, बहुत सारे चेहरों के, है ना, मुस्कुराहट आ गई, वो बस याद आ गई, लगता है सबको, है ना, बस से अपना कोई संबंध नहीं है। अच्छा, उसके बाद में वहाँ पे जब गया तो, है ना, वो एक कथन भी तो है कि समाज के लिए कुछ करने की नीयत तो मेरे में भी बहुत कुछ थी, है ना, लेकिन जब मेरा पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई, है ना। तो जब आपका पेट भर जाता है, आप नौकरी जब लग जाओगे शुरू में, तो आप कई साल कैसे निकल जाएंगे आपके आनंद में। 1 तारीख होती है, सैलरी आ गई, बस फिर खर्चे और परिवार, घर आना जाना, उसमें लगा रहा। 2 साल ऐसे ही निकल गए। 2 साल प्रोबेशन पूरा हुआ और फिर मैं लग गया कि इधर उधर से उधारे पैसे पकड़ करके यार कैसे भी कोई ट्रांसफ़र की सेटिंग बैठ जाए तो घर चले जाए। तो ट्रांसफ़र के चक्कर के अंदर खूब घूमता रहा, खूब संपर्क करे, कहीं कोई सेटिंग नहीं बैठी। मेरे अजीज मित्र हैं अशोक जी बिश्नोई, सूरतगढ़ से ही हैं, उनसे बात की। उन्होंने बोला कि यार इस चक्कर में मत पड़, है ना, इसमें कुछ नहीं रखा और अच्छा मतलब पढ़ने वाला ठीक ठाक है तू, तो एक ऐसे विषय का चयन कर ले जिसमें पदों की संख्या थोड़ी ठीक हो और जिसमें नियुक्ति है वो थोड़ी घर के पास मिल सके। तो मैंने सोचा क्या विषय पढ़ा जाए। अच्छा, साइंस का। मेरे को पता है कि साइंस के अंदर अपने पार पढ़नी नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में तो पार पढ़ भी जाएगी, जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन फिर वही बात की मिलनी पोस्टिंग है डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहाँ तो जाना ही नहीं है। तो फिर कई दिन कई विषय पढ़ करके देखे तो मुझे राजनीति विज्ञान विषय में ऐसे थोड़ी रुचि आई। उस समय भी पता नहीं था कि विषय के अंदर विषय है क्या। उस समय राजनीति विज्ञान से जो नहीं है वो समझते हैं कि राजनीति विज्ञान का मतलब संविधान नहीं है, ये पॉलिटी केवल उसका एक पार्ट है। पॉलिटी के 20-25% आते हैं, है ना। तो वो उस हिसाब से फिर मैंने बढ़िया तरीके से तैयारी की और इस बार है वो प्रथम प्रयास के अंदर 257वें रैंक के साथ है वो विजयनगर में। और फर्स्ट पेपर है मैंने स्वाध्याय से ऑनलाइन ले रखा था क्योंकि मैं वहीं रहता था। 2 महीने लास्ट मैंने अवकाश लिया और फिर 2 महीने जैसे तैयारी की ना, आज भी मेरे को, मैं ऐसे बोलता हूँ कि मेरे को, अच्छा बहुत लोग पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़े, तो घंटे का कोई सिस्टम ही नहीं है, कैसे निर्धारित करोगे आपके घंटे। अब हो सकता है कि आप एक दिन है वो 7 घंटे पढ़ रहे हैं और एक दिन आपके 10 घंटे भी निकल रहे हैं, लेकिन विषय के प्रति ना, एक जब आप अध्यापक के रूप में जब लेक्चरर बनेंगे तो आपको विषय के प्रति जो प्रेम है ना वो बिल्कुल होना चाहिए। विषय से जब प्रेम नहीं होगा तो घंटे ऐसे बाध्यता लगने लग जाएगी कि यार 7 घंटे बैठे हैं, 8 घंटे बैठे हैं, घंटे का पता ही नहीं लगना चाहिए जब आप विषय पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर में आपको लग सकता है, दोनों के अंदर कंपैरिजन बना करके रखें, सब में डिवाइडेशन रखें कि इतने घंटे फर्स्ट पेपर पढ़ना है, इतने घंटे सेकंड पेपर पढ़ना है ना, ये डिवाइडेशन आपका ज़रूर होना चाहिए। अब राजनीति विज्ञान से जो फर्स्ट ग्रेड के तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके लिए बता देता हूँ कि अपने विषय के अंदर खूब सारी किताबें, अपने स्वाध्याय के अंदर भी अपनी तैयारी कर रहे हैं ना खूब जो अभ्यर्थी होंगे, और जो नहीं भी कर रहे हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं, विषय को जैसे अलग अलग डिवाइड्स में पढ़ना है ना। पहला जो पार्ट आएगा वो आएगा थिंकर पढ़ेंगे अपने, वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर। जब थिंकर को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं, प्लेटो क्या कह रहा है, अरस्तु क्या कह रहा है। जब सिंगल पढ़ेंगे जब तो आएगा बढ़िया, और जब टेस्ट होगा तो फिर लगेगा सब कुछ मिक्स हो रहा है। तो इसका एक बढ़िया विकल्प ये हो सकता है कि आप थिंकर का चरित्र पढ़ें। आपको पता होना चाहिए कि ये आदमी किस तरीके की सोच रखता है, इसका स्वभाव, मूल स्वभाव इसका कैसा है। तो जब आपने प्रश्नों की जो प्रकृति है ना वो बदल गई है, राजनीति विज्ञान का विशेष रूप से जो ट्रेडिशनल पेपर आते थे वैसे नहीं आते आजकल। अवधारणाएं जिसकी सुस्पष्ट होगी वो ही पेपर के अंदर कुछ कर पाएगा, समझ पाएगा पेपर के अंदर कि पूछ क्या रहा है, जिसकी अवधारणाएं स्पष्ट होगी। तो कंसेप्ट को अच्छे से कवर करें, पॉलिटिकल थिंकर पढ़ें,
पॉलिटिकल थिंकर में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी बेनीवाल की पुस्तक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। उससे पहले आप ओम प्रकाश गाबा, ओपी गाबा की पुस्तक आती है, वो पढ़ सकते हैं। वैसे इंडियन थिंकर में पढ़ सकते हैं, और वही है वो वेस्टर्न थिंकर में पढ़ सकते हैं। वेस्टर्न थिंकर पढ़ें, फिर ये पढ़ें। अच्छा, संविधान आप सभी ने, जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो संविधान सबने पढ़ा है, तो संविधान आराम से आपको थोड़ा थोड़ा है वो नॉलेज है, तो एक बार उसको नहीं छेड़ें, पहले थिंकर पढ़ें। उसके बाद में दोनों अगर थिंकर कंप्लीट कर रहे हैं, एक चीज रेफरेंस बुक एक ही रखें, एक उसके साथ में सहायक सामग्री के रूप में एक नोट्स या एक बुक एक्स्ट्रा रखें, जैसे विषय की। जैसे आप थिंकर पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल की थिंकर की पुस्तक आती है, पाश्चात्य की और है वो भारतीय की, दोनों वो किताबें लेके आए। और एक जो मुख्य रेफरेंस गाइड है वो RS आडा साहब की पुस्तक है, PCP है ना, पिंक सिटी पब्लिकेशन की पुस्तक आती है। वो तो मेन काम उसी का ही है, वो तो पढ़नी है। अच्छा, उसके बाद में साथ में आप वो पढ़ते रहें, ये आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद में जब आप राजनीति सिद्धांत पढ़ेंगे, अब सिद्धांत के अंदर क्या होगा, जैसे स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है ना, और राज्य के क्या काम है, किसकी प्रकृति राज्य की कैसी है ना, अराजकतावादी राज्य कैसा होता है, इस प्रकार की खूब सारी आप चीज़ें इसके अंदर है वो पढ़ेंगे। तो ये इसके अंदर पुस्तक के अंदर वही ओम प्रकाश गाबा की पुस्तक आती है, ओपी गाबा की पुस्तक। उसके बाद में एक राजीव भार्गव की पुस्तक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में PCP, ये PCP तो आपको संदर्भ पुस्तक के रूप में याद करनी है। इसके अलावा आप एक एक विषय के पढ़ सकते हैं। फिर आप तुलनात्मक राजनीति पढ़ लें। तुलनात्मक राजनीति जब आप पढ़ें तो CB गैना साहब की पुस्तक है, वो सफिशिएंट है। CB गैना साहब की पुस्तक मैंने पढ़ी, और ये आप है वो पुस्तक को तरतीब ढंग से है वो बढ़िया पढ़ते जाएं, कंसेप्ट क्लियर करते जाएं, और घंटों के चक्कर में नहीं फंसे। टॉपिक लेकर के चलें, टॉपिक को कंप्लीट करें। मानव की जो मस्तिष्क की जो क्षमता है ना, अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आप में से जो ऐसे कहते हैं कि सर हम पढ़ते हैं तो बहुत याद नहीं होता, या पेपर में जब याद नहीं होता। अब वो याद कैसे होगा? याद करने का एक सीधा साधा तरीका ये है कि आप 1 घंटा कोई विषय को पढ़ रहे हैं। मान लो कि 1 घंटे मैंने तुलनात्मक राजनीति के अंदर पढ़ा, लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहा हूँ जैसे मैं, तो लोकतंत्र के बारे में मैंने 5 पेज लोकतंत्र के पढ़ लिए। 5 पेज के बाद में अब अपनी क्या रहता है कि जब अपने थक जाते हैं ना, तो फटाफट मोबाइल उठा करके सोशल मीडिया पे रील या शॉर्ट्स है वो शुरू कर देते हैं। तो वो तो आपका काम बेड़ा गर्क कर देगा एकदम, जो याद होगा वो सब भूल जाएंगे। 5-10 मिनट तो आप उसको उल्टा रखें किताब को, और आंखें बंद करके आराम से रिलैक्स होकर के पहले पेज की पहली लाइन से शुरू करें कि आपने क्या पढ़ा। दिमाग के अंदर है वो पूरा उसको रिकॉल करें सारी चीज़ों को। जब आपको ये आप टेक्निक अपनाओगे ना, तो आपको याद रहने की क्षमता आप देखोगे कि आपकी बढ़ गई है। जैसे ही फ्री हो मोबाइल नहीं उठाएं, मोबाइल को अपनी टेबल से काफी दूर रखें, जहां तक आपका हाथ नहीं पहुंचे, खड़ा ही होना पड़े जिसके लिए। ये मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाएं, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। विषय के अंदर, अच्छा जब आप थिंकर पढ़ें या कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, अब विषय के अंदर जैसे कोई प्रश्न आया, जैसे अब अपने टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज के अंदर जैसे गुरुदेव ने भी बताया कि एलिमिनेशन पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रश्नों को हल करें। जैसे प्रश्न आया सीधा कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, अब नहीं है, ये प्रश्न की प्रकृति अलग। अब संविधान की विशेषता है, अब उसमें 4 प्रकार के ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं। 4 प्रकार के ऑप्शनों में अपने को देखना है, ऑप्शनों को काटना सीखना है। भाई ये नहीं है, सीधा नहीं देखना कि संविधान की विशेषता चारों में से ये है, ये क्यों नहीं है। ये जाकर के घर पे कम से कम 1 घंटा पेपर का विश्लेषण आवश्यक रूप से करें। जब आप ये करें और नोट्स जो आप बना रहे हैं, जैसे गुरुजी ने बताया कि आप नोट्स है वो साथ साथ बनाते रहें, तो नोट्स के अंदर ये सभी चीज़ें नोट करते रहें और पेपर को फाइलिंग कर लें आराम से। और अच्छा, अब आप में से कई प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि जो ये पूछें कि सर पेपर जो ले रहे हैं उसमें से आएंगे क्या, तो नहीं आएंगे। ये मैं खुद कह रहा हूँ, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो पेपर इसलिए नहीं है कि उनमें से प्रश्न आ जाएं। वो पेपर है आपको नियमित करने के लिए कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार चल पेपर तो देंगे, हमें 50% मिलने ला रहे हैं, तो 50% मिल रहे हैं, ये बात आपकी सही है, सकारात्मक जा रहे हैं आप,
लेकिन 50 प्रश्नों से सब्जेक्ट वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो विषय को टेस्ट सीरीज का मतलब यही है कि आपको एक पूरी व्यवस्था मिल रही है कि ये चीज़ आपको पढ़नी है, इस दिन आपका टेस्ट है, आप निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से पढ़ते रहेंगे तो वो आप है वो जल्दी कर पाएंगे। अब यही अगर आपने टेस्ट सीरीज है वो हफ्ते के हफ्ते रखे तो बहुसंख्यक लोग ऐसे होंगे जो 3 दिन तो आनंद करेंगे और है वो 4 दिन ही पढ़ेंगे। तो ये अपनी हैबिट बन जाती है। शुरू में जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि यार पूरा एक दिन निकल गया, फिर अगला पेपर हो गया, फिर अगला पेपर हो गया, तो जो पहले जो पढ़ा था वो तो याद ही नहीं हो रहा। जैसे मैडम ने भी पूछा कि पहले वाले प्रश्न है वो जो टेस्ट दिए थे उनके कुछ याद ही नहीं है। वो गुरुजी ने बताया जैसे वो आपके सब याद हैं, आपको ऐसे लग रहा है याद नहीं है, जब आप पेपर भी देने जाओगे ना तो आपको लगेगा कुछ याद नहीं है, लेकिन वो सब आपके याद में है। जब आप जैसे ही प्रश्न आएंगे तब आपको याद आ जाएंगे वो, है ना। और रिकॉल करते रहें, वीकली रिकॉल करते रहें, 15 दिन में चीज़ों को रिवाइज करते रहें और टेस्ट है वो नियमित देते रहें। और उसके बाद में तो और तो गुरु जी क्या बताएं, क्योंकि मैं प्रथम बार ही कर रहा हूँ, मैं इतना है वो बोलने का नहीं है। आप बता दें उस हिसाब से चीज़ों को बता दें। कोई किसी की प्रश्न है तो वो बता दें। अगर कोई एक किताब पढ़नी हो, ऐसा भी कोई मिले कहीं, सिर्फ एक किताब से एक किताब पढ़नी है तो काम तो हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि चल जाएगा, लेकिन वो पीसीपी पढ़ सकता है। आर्य साडा साहब की एक संदर्भ पुस्तक है, उसके अंदर आपको खूब सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैं चयन की गारंटी तो नहीं लूँगा उसकी, लेकिन वो अच्छा काम है वो हो जाएगा उससे। जी सर। सर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल जी की किताब है वो उतनी मैंने अब भी नहीं पढ़ी है, संविधान की पढ़ी। संविधान के अंदर भी है ना। अच्छा, वो मैंने नहीं पढ़ी सर, वो थोड़ा ट्रेंड में भी नहीं है अभी थोड़ा। हाँ वो है ना, थोड़ा ट्रेंड में भी नहीं है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे ना। अब आप संविधान की बात करें, संविधान में मैं आप कह दूं कि लक्ष्मीकांत की पुस्तक में से सारा कुछ आ जाएगा तो नहीं आएगा। आपको बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा, बेयर एक्ट में से प्रश्न आएंगे, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो पेपर है ना उसका पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है। उसके अंदर ऐसे ऐसे शब्द आएंगे, कलिष्ठ शब्द आएंगे हिंदी के, कि आपको उनका अर्थ ही पता नहीं चलेगा, तो प्रश्न को हल ही कैसे करें। तो ये जो नई प्रकृति आई है ना प्रश्नों की, किताबों के लिए, हाँ बिल्कुल, बेयर एक्ट आपको जो मूल संविधान है वो आपको साथ में पढ़ना ही पड़ेगा। बुक्स को लेके ऐसा है कि देखो बुक्स के लिए आपको बताया जा रहा है, बाकी ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि आप ये किताब आप जिसमें सहज महसूस करें आप वो ही किताब पढ़ सकते हैं। बात रही कुछ, जैसे कि हमेशा अपनी एक टेस्ट सीरीज का ये रहता है कि हम एक टारगेट देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ कार्य करें जी। उसको लेके भी बहुत कुछ आलोचक जो है ना, आलोचक कहीं से आलोचना कर सकते हैं। उसके लिए वो एक उदाहरण था ना कि एक दंपत्ति जा रहे हैं, साथ में उनके गधा था या घोड़ा था, उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो पैदल चल रहे हैं। तो 4 लोगों ने कहा कितने बेवकूफ़ है, मतलब पैदल क्यों चल रहे हैं, इसके ऊपर चढ़ना चाहिए। तो उसने क्या किया कि वो अपनी पत्नी को बिठा दिया पहले, फिर चलने लगे। तो कुछ लोग कह रहे लोग कमाल कर रहे हो, पति तो पैदल चल रहा है, पत्नी इसके ऊपर बैठी है। तो फिर वो दोनों बैठ गए तो फिर आलोचना होने लगी कितने बेवकूफ़ है कि दोनों इस जीव के ऊपर चढ़े हुए, ठीक है। फिर एक उतर गया तो कोई कहने लगा लो पति तो ऊपर है, पत्नी पैदल चल रही है। तो उन्होंने लास्ट में उसे उठा लिया। तो क्या है कि बिल्कुल ही पागल है। तो दुनिया तो है ना, देखो हर जगह आपकी आलोचना करेगी। अपनी टेस्ट सीरीज को भी लेके ऐसी चर्चाएं रहती है, पेज दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कोई पेज वाली बात ही नहीं है, सिर्फ आपको एक टॉपिक है वो फिर जो क्या ये टॉपिक तो लेंथ है, पूरा थोड़ी ना होता है। पूरा नहीं होता तो सर ने पहले ही बात की है कि छोड़ना भी सीखें। मैं आपको काम दे रहा हूँ, पहले आप ये सर ने ये काम दिया, इसमें से ये छोड़ेंगे अपने। जैसे स्कूल लेक्चर पहले पेपर में हमारी 11 इकाई है, तो 11 इकाई में मैं खुद कहता हूं कि आप शुरुआत कहां से करनी है कि 1 नंबर हिस्ट्री वाला खंड है उसको करें, उसके बाद में सीधा 1 नंबर से 11 नंबर पे आ जाओ। 11 नंबर पे क्या दिया हुआ है कि मनोविज्ञान दिया, मनोविज्ञान करें। 11 से ऊपर चलेंगे तो प्रबंधन का पार्ट आएगा, प्रबंधन को करें। फिर वापस 2 नंबर पे आ जाओ, राजस्थान की ज्योग्राफी आ जाएगी, उसको करें। फिर वापस आप 9 नंबर पे आ जाओ, जहाँ पॉलिटी आ जाएगी, उसको करें। तो फिर रीजनिंग पे आ जाओ। तो इस सिक्वेंस पे काम करना है। तो ये प्रायोरिटी तो आपने खुद ने तय करनी है।
टारगेट देना होता है, बिना टारगेट कार्य नहीं है। किसान सुबह ही पकी हुई फसल काटने के लिए दरांती लेके घर से निकलता है ना, तो वो ये कहते हैं कि 1 बीघा गेहूं आज हम 2 लोग मिलके काटेंगे, तो वो टारगेट होता है। वो रोना नहीं रोता कि मैंने तो 1.25 बीघा गेहूं काटी है और लो मैं क्या करूं, ये तो मुझसे कटी क्यों नहीं। उसने सुबह एक टारगेट दिया है खुद को कि मुझे 1 बीघा गेहूं काटनी है, तब वो काम होता है। वो टारगेट ही नहीं होगा तो काम होगा कैसे। वो 5 मिनट काम करके घर आ जाएगा। नरमा चुकाई का टाइम आता है ना, तो घर से पल्ली लेके वो कंधों पे निकलते हैं ना झोली बना के, तो ये होता है कि कल मैंने 70 किलो नरमा चुगा था या चुना था, तो आज मुझे 80 किलो चुनना है। हो सकता है उस दिन तोल करे और ये लगे कि वो 65 ही रह गया, तो वो ऐसा दुखी थोड़ी ना, तो वो कहता है करना मुझे 80 था, हुआ 65 है। अब वो 65 क्यों हुआ, तो वो आइडिया निकालता है आज नरमे में टिंडे कम थे, वो खिला हुआ अच्छा नहीं था, ठीक है, तो ये कारण हो गया। या बीच में 2 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हमें कोई बातें लगाने आ गया, टाइम हमारा खराब कर दिया, तो ये कारण हो सकते हैं। बहुत से कारण हो सकते हैं। मौसम खराब हो गया अचानक, हमें काम पहले छोड़ना पड़ा, तो वो एनालिसिस भी करते हैं कि आज मैंने करना क्या था कि 80 किलो नरमा चुनना था और हुआ 65, तो 65 क्यों हुआ, वो कारण ढूंढते हैं उसमें, और कारण ढूंढ के कल अगले दिन उन कारणों का समाधान पे वो कार्य करते हैं। तो टेस्ट सीरीज भी इसी प्रकार से नुक से मोटिवेट बाहर से होने की जरूरत नहीं है, ग्रामीण परिवेश से है ना, जिनके माता पिता किसान है, तो हर समस्या का समाधान उनके कार्यों में जुड़ा हुआ है। कार्यों में देख ले, आपकी हर समस्या का समाधान, आपकी माता अगर गृहिणी है, पशुपालन का कार्य कर रही है, तो बहुत सी चीज़ें वहाँ से मिलेगी। आपके पिता किसान है तो बहुत से समाधान आपको वहाँ से मिल जाएंगे। पुनः एक बार दीपक जी सर का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। मैं और ऐड कर दूं इसमें, जैसे पेपर जब आप करने बैठे हैं उस विषय के अंदर मैं बता देता हूँ मैंने क्या गड़बड़ कर दी प्रथम पेपर के अंदर, है ना। वो आप जैसे कोई आदमी सफल हो गया तो उसके मतलब ये थोड़ी है कि वो सभी सारा उसने सही कर दिया, है ना। तो आदमी के अंदर है वो कमियां रह जाती है। तो मेरे अंदर कमी ये रहेगी कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था और साइंस और मैथ को मैंने टच ही नहीं किया पूरे तैयारी के दौरान। मैंने सोचा ये तो अपने बात है, और जैसे ही शेड्यूल खोला पहले 5 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के आगे, और वो पूरे जैसे गुरुजी ने बताया फिजिक्स वाली बात वही हुआ मेरे साथ भी। अब वो पेपर आगे पेपर प्रश्न मेरे को आते हैं। जब आप तैयारी की जो गणित है और जो विषय की गणित है उसमें फर्क ये है कि वो आपको शॉर्ट मेथड आपको पता नहीं होता कि शॉर्ट तरीके से इसका उत्तर कैसे निकलेगा। पूरा लेंथी तरीका हमें सबको आता है ना, पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको, वो चीज़ तो आती है। अब वो टाइम लगा तो 7वें प्रश्न में मेरे को 15 मिनट हो गए और मेरा दिमाग वहीं खराब हो गया। मैं को अब तो चयन से बाहर, जैसे तैसे खुद को संभाला और पहला पेपर करने गया। मैं जैसे पेपर दे के आया, प्रश्न आ रहे थे वो भी कुछ गलत हो गए, है ना। और जो करंट के प्रश्न थे, जैसे आप कहते हो एक बार जब आप संतुलन बिगड़ा तो फिर जो आते हुए प्रश्न भी है वो भी गलत हो जाते हैं। तो पहला पेपर देने के आने के बाद में मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया। मेरे को लगा यार 2 महीने की छुट्टियाँ खराब हुई और बात बनी नहीं। सेकंड पेपर जैसे हुआ, वापस खाना वाना खा करके, पहले सेम डे पेपर होता है ना। सेम डे पेपर होता है तो आज पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी, बिल्कुल समय नहीं मिल पाता आपको कि वो प्रश्न हल करने 75 और उसके बाद में 150 प्रश्न आपका इंतजार कर रहे हैं आगे। फिर दूसरा पेपर देने गया। अब वो पेपर देने गया तो उसकी स्थिति मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे क्लास के अंदर हम जितने भी लोग पेपर दे रहे थे 24 के थे, उसमें से 18 बच्चे उपस्थित थे। 18 में से मात्र हम 2 लोग थे जो पेपर से जूझ रहे थे लास्ट अंतिम 3 घंटे तक। बाकी सभी ने 1 या 1.5 घंटे के अंदर सरेंडर कर दिया। ऐसा पेपर आता है। तो राजनीति विज्ञान के जो तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा गंभीर होकर के तैयारी करें, क्योंकि पेपर थोड़ा प्रकृति है वो बदल गई है। अवधारणाओं की जिसकी जो स्पष्ट होगी वही है वो चयन की दौड़ में होगा। और कंपटीशन की जैसे तैयारी आपने बात करें कि संख्या बहुत है, संख्यात्मक आप देखेंगे तो संघर्ष बहुत है, गुणात्मक इतने नहीं है। तैयारी करने वाले इतने बड़े ज़्यादा लोग थोड़ी हैं। 95,000 ने फार्म भरा और 1300 लोगों की ही 40% से क्वालिफाई हुए। आप समझ सकते हैं गुणात्मक स्तर लोगों का उतना नहीं, गुणात्मक तैयारी करने वाले लोग उतने नहीं हैं। संख्या के अंदर बहुत ज़्यादा है ना। 95,000 फार्म भरता है और वहाँ पे 1000 के आसपास जब सीट आती है तो आपको लगता है यार कहाँ नंबर लगेगा। लेकिन ईमानदारी से तैयारी करने वाले, कायदे से तैयारी करने वाले कुछ हज़ारों में ही आपकी है वो, उसमें उसी के अंदर आपकी टक्कर है। तो बेनजीर भुट्टो की जो एक लाइन है वो जो मेरे को बहुत बढ़िया लगती है ना,
कि एक जहाज सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने तट पर होता है, लेकिन जहाज इसलिए नहीं बनाए जाते कि वो तट पर रहें। जहाज इसलिए बनाए जाते हैं कि वो समुद्र में जाएं, उसकी लहरों को सहन करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे रहें। इसी चक्कर में अगर वो डूब भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाज इसलिए नहीं बनाए जाते कि वो तटों पर खड़े रहें। धन्यवाद। शानदार, काबिल तारीफ़। आप इन बातों को ज़रूर याद रखेंगे कि जहाज़ जो है ना इसलिए नहीं बनाए जाते। अब ये बात माता पिता से जोड़ ले कि उन्होंने हमें इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि वहीं बैठे रहे सूरतगढ़ की। मैंने देखा सर विडम्बना है यहाँ पे कि लड़के इसलिए भाग जाते हैं यहाँ से कि ठंड है सूरतगढ़ में, सर्दी बहुत ज़्यादा है। ताज्जुब हो गया, मतलब एक बहुत बार आते हैं, एडमिशन लिया कि सर वापस जा रहे, मैं क्यों जा रही हूँ, मन नहीं लग रहा हमारा। यानी कि क्या करें, अब इतना अधिकार तो है नहीं। मैं कहूँ प्राइमरी के बच्चे हो ना, वास्तव मेरे स्कूल के बच्चे हो ना, 12वीं क्लास के, मैं ऐसे थप्पड़ मारूंगा बाहर जाके गिरे, मन नहीं लग रहा। वो एक बार भी नहीं बोल सकते क्लास में, वो अधिकार नहीं। मैं सोचता भी हूँ कि अगली बार जब शानदार सिलेक्शन होंगे हमारे 150-200, तो सर हम अंडरटेकिंग एक लेंगे कि आपको मैं 12वीं के विद्यार्थी बना के एडमिशन ले रहा हूँ। तो आपके नंबर कम आएंगे तो डंडे भी पड़ेंगे आपके, ये तैयार रखना, हाथ भी ऊपर करने पड़ सकते हैं ना। तब जो कहना हाँ गुरु जी जो मर्जी हम सब कुछ। और सर ये हो ही रहा है, जो अब सिक्कर में और अकेडमी है ना, पुलिस अकेडमी है, बड़े बड़े बच्चे मैं देखता हूँ और उनको संभालने वाले हैं ना, वो बच्चों को डंडों से मारते हैं और पीटते हैं। बड़े वो शौक से जो है वो हंस हंस के वो बातें वो सुन रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी लागू करेंगे इनको अगली बार। तो देखते हैं सिलेक्शन होता है कि नहीं। कोई कहते हैं नहीं याद नहीं होता, मैथ समझ में नहीं आ रही, और मैं कहता हूँ कि मैथ और इंग्लिश याद करो, हमें क्यों समझ में आती थी, क्यों आती थी। उन टीचर को एक बार याद करो। हिंदी के टीचर से मार खाई है क्या, पंजाबी के टीचर से मार खाई है क्या, संस्कृत के टीचर से मार खाई है क्या। अगर वो डंडे वाले गुरुजी ना होते, अगर वो मुर्गे बनाने वाली पद्धति ना होती ना, तो कभी हम जिंदगी में भी कक्षा 10 में गणित और विज्ञान विषय जो है या अंग्रेजी विषय पास होकर नहीं निकल पाते। जो ठीक है, धन्यवाद।